Hello everyone. Welcome back to the channel. It's me, Anchal. So the thing is, कि a lot of you were saying that whether you are gonna take a drop or not. So the question is that whether am I going to take a drop? So the answer is yes. I am going to take a drop. नॉट फुल्ली, मैं पूरी तरह से ड्रॉप नहीं लेने वाली हूँ, क्योंकि अभी तो आई हैव माई लाइक CUET एग्ज़ाम एंड मैं उसको दूँगी पहले जितना मेरा आ जाएगा। अगर इफ़ आई विल गेट BHU एंड ऑल, मैं अगर कहीं से वहाँ BTech का मिल जाता है तो आई विल बी डूइंग दैट। ईदर आई एम गोना चूज़ BSc इन मैथमेटिक्स, बट मैं इसको ऐसे वेस्ट तो नहीं जाने दूँगी। बात रही इस एग्ज़ाम की, ये जो है ना, इस एग्ज़ाम जिसने मेरी मेंटल हेल्थ ख़राब की है, मैं इसे चूज़ करने जा रही हूँ फिर से। मतलब क्यों? क्योंकि मुझे वो रेस्ट ऑफ द होल लाइफ मुझे ये चीज़ नहीं सुननी है कि मैं इस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाई। आई कुडंट बी एबल टू क्लियर दिस एग्ज़ाम। चाहे मतलब आई डोंट नो दैट वेदर आई एम गोना एटलीस्ट मैं अपना, मुझे नहीं लगता मैंने अपना 100% दिया है। लाइक सीरियसली, मैं जो वीडियो में बोल रही थी वो मैं बोल रही थी कि मैंने अप्रैल अटेम्प्ट के लिए 100% दिया है, बट लाइक पूरे 11th एंड 12th पूरी जर्नी को जब हम अप कर लें तब बोलूँ तो मैंने अपना 100% नहीं दिया है भाई, नहीं दिया है मैंने अपना 100%। दिस इज़ ट्रूथ भाई, मैंने नहीं दिया अपना 100% उसमें। मुझे अपना एक बारी 100% देकर भी तो देखना है ना कि मैं 100% दूँ। और बात रही जो टीचर्स की, दैट व्हाट आर द टीचर्स दैट आई एम गोना फॉलो, तो भाई फिज़िकल केमिस्ट्री के लिए ये इंसान बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी फ़िज़िकल केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। नो डाउट MSc सर भी बहुत अच्छी फ़िज़िक्स पढ़ाते हैं, बट मैं पढ़ूँगी सलीम सर से। मतलब मैंने पढ़ी है 11th में भी 12th में भी पढ़ी है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वो यार। सभी टीचर्स अच्छे हैं, हम ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते, बट मुझे लाइक कि मैंने काफ़ी नोट्स वोट्स भी बनी हैं तो फिर मैं उन्हीं को फॉलो करूँगी। एंड द थिंग इज़, मुझे ये फिर से वो गलतियाँ नहीं करनी है, दैट इज़ लेक्चर देखना। तो फिर मैं जो हुआ मेरा हुआ, ठीक है। उसके बाद आई एम गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चंस एज मच एज आई कैन। मुझे वो चीज़ें नहीं दोहरानी, वरना फिर मैं ये मैं कर ही क्यों रही हूँ, क्यों कर रही हूँ मैं? क्योंकि मुझे गलतियाँ नहीं करनी है ना। तो फिर अगर मुझे इस एग्ज़ाम को क्लियर करना है तो फिर भाई मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, दिस इज़ द ट्रुथ। और एक चीज़ और, दैट आई एम गोइंग टू बी द मॉर्निंग पर्सन अगेन। वाई? बिकॉज मुझे बोलते ना रात में पढ़ के तुम बहुत कूल बन जाते हो, मतलब ये सब नाइट आउल एंड ऑल वो सब अभी आया है। आई डोंट नो यार, तुम लोग जिसका बहुत अच्छा जाता है, प्रोडक्टिव जाता है, वेरी गुड। मेरा लगता है कि मैं मॉर्निंग पर्सन ही थी 10th तक, आई मीन बहुत अच्छी थी। उसके बाद व्हेन आई चेंज द रूटीन एंड ऑल, इट ऑल गॉट मेस्ड अप, लाइक सीरियसली। तो फिर मैं 2-3 बजे समथिंग उठकर पढ़ना स्टार्ट कर दूँगी ताकि मेरा सुबह का रूटीन अच्छा हो जाए। और एक चीज़ और, जो मेरा एग्ज़ाम टाइमिंग है लाइक 9 से 12, उसमें तो मुझे बिल्कुल ही पढ़ना है। इसमें मैं चाहे जो करूं, बट मुझे इसमें पढ़ना ही है। और 3 से 6 ये वाले टाइम में भी पढ़ना ही है, एटलीस्ट इस दोनों टाइम में तो मैं पढ़ूँ ही पढ़ूँ, क्योंकि भाई नींद आने, भाई मुझे नींद आने लगती है भाई। मैंने मैथ्स का था मेरा एग्ज़ाम फर्स्ट शिफ्ट में, उसे मैं बहुत अच्छे से, उसके बाद जो GAT का पेपर था मेरा NDA में, दूसरे पेपर में पूरी क्लास सो रही है भाई, खाना खाने के बाद, लंच के बाद। भाई उसमें टीचर कह रहा है बेटा आपका हो गया। मैंने कहा भाई ये GAT है, इसमें अगर जो चीज़ मुझे आएगी मैं वही तो करूँगी ना। इसमें मैथ्स की तरह तो है नहीं कि तुम सॉल्व करते जाओ, एट द एंड नहीं टाइम तो आ ही जाएगा आंसर, कुछ ना कुछ करके लगाओ भगाओ, नहीं आएगा भाई। जितना मुझे आता था मैंने करा। तो सेम थिंग यही है मेरा कि बस इन दोनों टाइम में तो पढ़ना ही है, और वो नहीं होना है मुझे, क्या नाम है इसको, वो नाइट आउल सब फालतू की बकवास है, मुझे वो अब फिर से नहीं करना है। मैं इस बीमारी को अपना क्यों रही हूँ ताकि मैं ये गलतियाँ फिर से ना फॉलो करूँ। मतलब मैं ये करूँगी। और रही बात मुझे अपनी फ़िज़िकल हेल्थ और अपना ये जो गंदा फंदा मैं खाती रहती हूँ जंक फूड, मुझे वो बंद करना है,
ये भी बहुत बड़ा रीज़न है मेरी इस जर्नी के लिए, ठीक है। मेंटल हेल्थ, फिज़िकल मुझे एक्सरसाइज करनी है ढंग से, मतलब 4 दिन की चांदनी करती हूँ मैं, उसके बाद फिर अंधेरी रात हो जाती है। उसके बारे में हम कभी बाद में बात करेंगे, बट मुझे अपना पूरा आई एम 18 नाउ, मैं बड़ी हो गई हूँ, स्टिल मेरे अंदर कोई बदलाव नहीं है, कोई सुधार नहीं आ रहा मेरे अंदर। तो टीचर्स के लिए मैंने बोल दिया, फिज़िकल केमिस्ट्री के लिए मैं इन्हें, इनऑर्गेनिक के लिए पांडे सर, पांडे आई मीन आंचल पांडे, फिर ओम पांडे सर। तो मैं इनऑर्गेनिक के लिए ओम पांडे सर को फॉलो करूँगी। फॉर फिज़िक्स आई एम गोना फॉलो सलीम सर, एंड मैथ्स के लिए मुझे ना, मैंने सब टीचर से पढ़ लिया, एंड जितना अच्छा मुझे तरुण सर से समझ में आता है, मतलब मैं तरुण सर के अभी कोई लेक्चर देख लूँ, मुझे अपनी 11th क्लास की याद आ जाती है कि भाई क्या समय था वो 11th क्लास। तो वही है कि मैं उनको फॉलो करूँगी। प्लीज़ अगर तुम लोगों को जिसकी भी ऑर्गेनिक अच्छी हो ना, मुझे कुछ बताओ, मैं यहाँ से शुरू करूँ, ये करूँ, पहले वो करूँ, प्लीज़ तुम लोग बता दो यार। आई मीन मुझे करना है ऑर्गेनिक, और टीचर भी बताओ, मतलब नो डाउट। ओके सो मतलब मेरी मम्मी चिल्ला रही थी, तो मुझे, मैं भूल गई कि मैं कह क्या रही थी। ओके याद आ गया। तो प्लीज़ बताओ कोई टीचर जो ऑर्गेनिक का मतलब मेरे जैसे इंसान को समझाए। भाई सर बहुत अच्छे हैं, एडवांस वाले बच्चों को पढ़ा लें, मैं थोड़ी एडवांस वाली नहीं हूँ, मैं मेंस भी नहीं हो रहा, तो फिर मैं मतलब वैसे बताना कोई जिससे मुझे समझ में आ जाए। हो गया भाई, यही है। प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड इस जर्नी को फॉलो करने के लिए अगर तुम्हें लगा तभी सब्सक्राइब करना जेन्युइनली, बिकॉज आई वांटेड टू बिल्ड जेन्युइन पीपल अराउंड मी। अगर मेरे पास 100 सब्सक्राइबर हैं, इट मीन्स दैट आई हैव 100 जेन्युइन पीपल अराउंड मी। ओके सो थैंक यू सो मच, आई थिंक दैट यू हैव गॉट योर आंसर।